हेलो स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्टिंग चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है एंड इस वीडियो में मैं डायरेक्टिंग चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, 100 क्वेश्चंस। तो अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आप केस स्टडीज भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो एंड साथ में जो 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे आप वो भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड जो भी पॉइंट्स आपके लेसन में क्लियर नहीं हुए हैं वो जो है इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ क्वेश्चंस में मैस्लोज नीड हायरार्की। ठीक है, इसमें जो है कौन सी नीड बताई गई है इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट नंबर 1, autonomy status and prestige in the society help to satisfy this need। तो ऑटोनॉमी स्टेटस और प्रेस्टेज तो मान सम्मान की बात कर रहा है, ये किस में होगा, एस्टीम नीड्स में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, this need is satisfied when one becomes what he is capable of becoming। जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है, मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट, मोटिवेटर्स लाइक पेंशन प्लान्स एंड जॉब सिक्योरिटी हेल्प टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। तो ये जो है आपकी सिक्योरिटी नीड्स की बात कर रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। नेक्स्ट, these needs include need for food, shelter, clothing and other basic necessities of life। तो मैंने आपको बताया था रोटी कपड़ा मकान, ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है। बहुत से बच्चे एग्जाम में साइकोलॉजिकल लिख के आते हैं, 0 नंबर पाते हैं। मोटिवेशन आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन ये जो नीड है ये आपकी फिजियोलॉजिकल, आपकी फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। Informal groups are often formed to satisfy this need। तो ग्रुप हम किस में बनाते हैं, एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोशल नीड्स। This need aims to get recognition and respect from others। तो मान सम्मान की बात है, esteem needs। This need aims to ensure that one will be able to meet the physiological needs in future also। तो अभी तो हम फिजियोलॉजिकल नीड पूरी कर चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में भी हम मेंटेन करके रहें, इतना हमारे पास रहे, ये किस नीड में बताया गया है, इसका आंसर होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। नेक्स्ट, चैलेंजिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन हेल्प टू सेटिस्फाई दिस नीड। तो यहाँ पर चैलेंजिंग जॉब और अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, तो ये आपका कौन सा नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट, दिस नीड सेटिस्फाई द नीड फॉर लव एंड सोशल इंटरेक्शन। तो आपका सोशल नीड या बिलोंगिंगनेस नीड या लव नीड्स, आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस नीड ऑफर मॉनेटरी इंसेंटिव्स लाइक गुड सैलरी एंड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव की बात कर रहा है कि अच्छी सैलरी मिल रही है और कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस मिल रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है। दिमाग में आपके आएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लेकिन ये क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल नीड है। नेक्स्ट, दिस नीड ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो ये है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। It includes factors such as growth, self-fulfillment and achievement of goals। तो ये क्या है आपका self-actualization needs। This need recognize good performance, provide important job titles, provide opportunities for employees to feel a sense of accomplishment। तो इसकी कौन सी नीड है आपकी, esteem needs हैं। It is the highest level of need in the hierarchy। It refers to the drive to become what one is capable of becoming। Highest level need आपकी सबसे highest level वाली कौन सी, self fulfillment या self actualization। This need is concerned protection against illness, accident and other bodily threats। तो ये आपकी safety and security needs हैं। अब जो है नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करने की किन टर्म्स के बारे में बोला जा रहा है। It takes place due to desire of people to exchange their views with each other। तो हम अपनी बातें एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए, मीन्स
कम्युनिकेशन, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये। It involves guiding, motivating, leading and supervising the subordinates to achieve the goals. तो guiding, motivating, leading, supervising ये क्या है आपका? Directing, ये function की बात कर रहा है, directing function है ये। It indicates the ability of an individual to make good interpersonal relations with followers. तो interpersonal relation with followers किस में बनता है? leadership में। Next, it is a process of stimulating people to act to accomplish desired goals. तो यहाँ पर क्या है? People को इस तरीके से stimulate करना कि वो action perform करे ताकि desired goal achieve किया जा सके। Stimulate करना means motivation. Influence बोलता तो आप leadership लिखते हैं। It refers to official communication taking place in the organization. मतलब official मतलब formal communication आपका। It involves converting internal thought of sender into a language so that receiver could understand the message. तो यहाँ पर जो है अपने thought को किसी language में convert करना means encoding. It is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding. तो ये एक process है means communication. This function is known as management in action. तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था management in action किसको बोलते हैं? Directing को बोलते हैं। Name the term used in management for influencing people to strive willingly for group objectives. तो यहाँ पर सब मिलकर के काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, मीन्स आपका लीडरशिप। नेम द इंसेंटिव स्कीम इन विच कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू एम्प्लॉइज एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम में अगर हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं मीन्स को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन आपका। It is the element of directing which helps in implementing the principle of scalar chain. तो स्केलर चेन ध्यान से कि इसके बाद ये तो एक चेन फॉलो किस में होगी आपका? फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क प्लेस टू accomplish desired goals. तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मोटिवेशन। Next, it is the element of directing which attempts to influence employees' behavior towards realization of specified goals. तो आप देख सकते हो जब stimulate लिखा था, inspire लिखा था तो वो motivation था, यहाँ पर influence लिखा है means leadership. Next, it is important to ensure that receiver has received and understood the message. तो यहाँ पर जो है हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को समझ में आ गया? जब वो अपना फीडबैक देगा, राइट? आंसर इज फीडबैक। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोसेस की बात कर रहा है मीन्स आपका कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू इनर स्टेट और डिजायर विच एक्टिवेट्स, कंपल्स एंड डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये इनर स्टेट की बात कर रहा है या इनर डिजायर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप मोटिवेशन लिख के मत आ जाना, ये क्या है? आपका मोटिव है। इट रेफर्स टू द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निक क्या है आपका? मोटिवेटर। ठीक है, देयर कैन बी अ पॉजिटिव मोटिवेटर और नेगेटिव मोटिवेटर। पॉजिटिव मोटिवेटर आपको प्राइज मिले, अवार्ड मिले, नेगेटिव मोटिवेटर आपको पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेटर ही है जो टेक्निक है मोटिवेशन के लिए। इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस विच हैम्पर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो वो क्या है? नॉइज है। Next, it refers to the process of translating the encoded message into effective language which may be understood by the receiver. Receiver तो obviously उसको decode करके ही समझेगा, तो आंसर क्या होगा? decoding. Next, it is the path, channel or medium through which encoded message is transmitted to the receiver. तो ये path है, channel है, मतलब कि media. Next, अब जो है कुछ आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आशुतोष वर्क्स एज अ मैनेजर इन कुबेर लिमिटेड
Besides the salary, the company offers him benefits such as free housing, medical aid, education to children, etc. Identify the type of incentive being offered to him. सीधी सी बात है, सैलरी के अलावा कुछ और भी incentives मिल रहे हैं, फ्री हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशन, तो ये क्या है आपका perquisites. Next, on joining Qatar Limited as Chief Financial Officer, Madhumita was allotted 500 shares of the company. Identify the type of incentive being described. तो shares देना मतलब कि ownership देना means co-partnership. Next, Boom Limited gives due weightage to perquisites and prestige of job so that the designation helps to satisfy the physiological, psychological, social, and esteem needs of an individual. Identify the type of incentive being described in the above lines. तो ये किस इंसेंटिव की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है स्टेटस की. Next, on joining Foster Public School as a physical education teacher, Vikram realized that he did not have any freedom to introduce any changes in the sport activities being carried out in the organization, means in the school. Identify the incentive which was being ignored by the school. तो यहाँ पर जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आंसर होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है कि आप जो है अपने मन से, आपको आज़ादी नहीं दी गई है कि आप जो है अपने मन से कुछ भी चेंज ला पाओ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है. Next, on the occasion of the Founders' Day of the firm, Veena was facilitated with the certificate of Best Performer as a Business Development Manager. Identify the type of incentive being described in the above lines. तो यहाँ पर फैसिलिटेशन दिया गया, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया, मीन्स एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. Next, Ishan works as an accounts officer in Fabrications Limited. He also feels very proud of the fact that he is the in charge of recreation committee in his office. Identify the type of incentive being offered to Ishan. तो उसको भी काम करने का मौका दिया गया, हिस्सेदारी दी गई, means employee participation. Next, as the general manager of an e-commerce company, Gagan maintains good interpersonal relations with followers and also motivates them to contribute for achieving organizational goals. Identify the concept being described in the above lines. तो सीधी सी बात है, followers हैं तो leader तो होंगे ही, leadership. Next, as the in charge of small scale factory manufacturing glassware, Rahul guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task so that they are able to achieve the work target given to them. Identify the function of management. तो यहाँ पर जो है function of management क्या होगा आपका? Directing. Next, Yajur as a project manager is able to assess the true potential of his subordinates and constantly motivates them to realize their full potential. तो अब जो है आप यहाँ पर motivates पढ़ोगे and motivation आंसर लगा के आ जाओगे, जो कि गलत है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? help them to realize their full potential. full potential realize करवाना मतलब कि leadership. Next, Suman works as a project coordinator in an export house. Whenever the workload is high, she is able to convince her team by explaining to them the purpose. जब भी workload ज़्यादा होता है तो वो जो है अपनी टीम को convince कर लेती है, उनको training देती है, motivate करती है with additional rewards and so as to be able to win their wholehearted cooperation. Wholehearted cooperation का मतलब क्या है आपका? Leadership. Next, as an employee of an automobile company, Suraj has always been very lazy and evasive. In order to change his behavior, his boss decided to give him an incentive. Identify the feature of motivation being described in the above lines. तो उसका behavior change करने के लिए incentive देने की बात हो रही है, means it produces goal directed behavior. Next, Yamini received a special gold coin from her school management for exceptionally good board result
of a students in her subject. ठीक है, तो यामिनी जी जो हैं एक टीचर हैं, उनके बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, स्कूल ने जो है उनको एक स्पेशल गोल्ड कॉइन दिया है. ठीक है, तो ये कौन सी नीड है जो कि फुलफिल हुई है यामिनी जी की? कौन सी मैस्लोज नीड हायरार्की है? आंसर इज esteem needs. Next, Jay and Lal work in a garment factory. Jay always earns a higher wage than Lal as he produces more units of output. Jay ज़्यादा बनाता है, ज़्यादा कमाता है लाल से. ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव. Next, during the year 2018, Halla Walla Limited made surplus profits due to growing reputation of the business as a result of sincerity of its employees. Employees sincere हैं इसलिए profit ज़्यादा हो रहा है. In order to give due recognition to its employees and motivate them to continue with the good work, the company decided to give a certain percentage of profit to them. Profit बांट रहे हैं, तो कौन सा financial incentive है? Profit sharing. Next, Om Limited adopts a systematic performance appraisal system which provides opportunity to employees to improve their skills and be promoted to the higher level jobs. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रमोशन की बात है कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रमोशन किया जाएगा. तो ये किस इंसेंटिव की बात की जा रही है? ये है आपका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, Dheeraj Madan works as a human resource manager in BusyBee Limited. He gives due care in designing jobs so that it offers a meaningful work experience by assuming a diversity of work content requiring higher level of knowledge. तो यहाँ पर किस इंसेंटिव की बात कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो कि वर्क को इस तरीके से यहाँ पर वर्क को डिजाइन करने की बात की जा रही है ताकि वो जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़ा सके. ठीक है, ताकि जो है एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस उनको मिले, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क कंटेंट मिले जिसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड होती है एंड जो है वो और ज़्यादा ग्रो करें, मीन्स ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं. तो ये आपका क्या है? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज. Next, on the successful completion of 2 years in a company, Harsh received a letter confirming his job as permanent employee. तो एक कंफर्मेशन लेटर मिला कि वो जो है अब परमानेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं. तो ये कौन सी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है? ये है आपकी सिक्योरिटी नीड्स. नेक्स्ट, the purpose of motivation is that process which creates dash among people to achieve desired objectives. तो मोटिवेशन के थ्रू स्टिमुलेशन, इंस्पिरेशन या फिर आप कह सकते हो एक्साइटमेंट. तो इसका आंसर क्या होगा? एक्साइटमेंट. नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन happens to be, कैरेक्टरिस्टिक मोटिवेशन का मैंने बताया था मोटिवेशन जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट, Abraham Maslow propounded the need hierarchy theory in the year 1943. ठीक है, ये ईयर आप याद रखोगे, 1943. नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड. तो फिजियोलॉजिकल में हमने पढ़ा है रोटी कपड़ा मकान, मीन्स ऑल दी अबव. According to Maslow, a person satisfies his dash needs one after the other in a definite order. तो हमने इसमें 5 नीड्स पढ़ी हैं. फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम या ईगो नीड्स एंड लास्ट वन इज सेल्फ फुलफिलमेंट या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एबिलिटी टू वर्क? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है, डिमोशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ये तीनों ही नेगेटिव है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव. नेक्स्ट, what is the name of the need which makes an individual to take his ability to the highest level? Highest level पे ले जाने के लिए self actualization needs. Next, the objective of leadership is to make use of dash % of the ability of an individual, 100%. Next, a person who has the ability to influence other is called. तो देखो influence हमने leadership में पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? person. person में इसका आंसर क्या हो जाएगा? leader.
नेक्स्ट, डैश इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीडर, लीडर के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है? फॉलोअर जरूरी है, बिना फॉलोअर्स के लिए लीडर, बिना फॉलोअर्स के लीडर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हैज द स्पेशलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, पावर अपने हाथ में रखना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल यील्ड्स द एडवांटेज ऑफ हाई लेवल मोटिवेशन, सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस में मिलता है? फ्री रियन में मिलता है, बिल्कुल आजाद हो आप। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑर्डर्स, फीलिंग्स, तीनों ही, इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक एम्स एट नोइंग, तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? मैसेज हैज बीन प्रॉपरली रिसीव्ड, मैसेज हैज बीन प्रॉपरली अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये दोनों ही है, बोथ दी अबव। नेक्स्ट, लॉस ऑफ लेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, लेटर खो गया मीन्स ये भी एक तरीके का नॉइज है। डैश कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, ठीक है, मीन्स उलझा हुआ, कहीं से भी शुरू हो रहा है कहीं भी खत्म हो रहा है, ठीक है, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज इट, अगर आप मैसेज गलत समझ ले रहे हो तो ये आपका क्या है? सिमेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ टेंशन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज इट, तो इसका आंसर होगा आपका इमोशनल, इमोशनल जो है इसका दूसरा नाम है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि लैक ऑफ अटेंशन जो है ये आपका इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर है। द प्रेजेंस ऑफ मोर मैनेजरियल लेवल्स, तो मैनेजरियल लेवल व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज इट, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर, पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर इसमें से कौन सा है? वो है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स कौन फैलाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, ठीक है, किसी सिंबल में कन्वर्ट करना मीन्स एनकोड। आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग केसेस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर हाईलाइटेड, तो हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रखे हैं, दैट इज सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग, देन फीडबैक, ठीक है, और नॉइज भी कहीं कहीं हर, मतलब जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो वहाँ पे आप नॉइज मेंशन कर सकते हो। तो ये इन एलिमेंट्स से अब हमें क्या करना है? ये एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के इसमें हमें पहचानने हैं। A department X has sent an encoded message to department Y through internet. Internet के थ्रू भेजा है. What is the role of internet here? Internet का रोल यहाँ पर क्या है? ये एक मीडिया है. Next, Atul is making gestures so that he can send a message to Raman. What is Atul doing here? Atul जो है gestures बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है? encoding कर रहा है. Raman is trying to understand the message sent by Atul by reading his gestures. उसके gestures को read कर रहा है, तो अमन क्या करने की कोशिश कर रहा है? decode करने की कोशिश कर रहा है. Ramesh picks up his phone and finds a message on it. He reads the message carefully. What is the role of Ramesh? या रमेश का रोल क्या है? वो जो है रिसीवर है. Mr. Suraj, who is a senior manager, is informing his team for convention a day later by giving a common message of timing and venue to all. What is the role of Mr. Suraj here? Mr. Suraj information भेज रहे हैं, तो वो क्या हुए? Sender हुए. Ramit tried several times, but his mom is unable to listen to what he is saying. It's all because of a faulty telephone connection. What will you call this faulty connection here? तो ये एक तरीके के डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉइस. अब जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एलिमेंट्स पहचानने हैं डायरेक्टिंग के. डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स मीन्स 4, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. इन चारों में से अब आपको आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट, अरुण, who is the departmental head of his organization, decides to improve the performance of his department.
ठीक है, वो जो है अरुण जो है डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो अपने डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं. ही डिसाइड्स टू गिव सम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स. He knows these incentives will satisfy their needs. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अरुण जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, एंड वो ये जानते हैं कि इन इंसेंटिव्स से जो है एम्प्लॉयज की नीड क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी. therefore they will be stimulated to their action from their side. तो स्टिमुलेशन हमने किस में पढ़ा है, मोटिवेशन में पढ़ा है. नेक्स्ट, राजीव इज एन HR मैनेजर leading a team of 12 people. He knows that the duties and responsibility of an HR employee are challenging. तो HR employee यहाँ पे जितने भी HR employees होते हैं उनकी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना एक खुद में चैलेंजिंग टास्क है. वो ये जानते हैं कि in order to make his team work with a positive frame of mind, he will also have to set personal example as a role model and influence their behavior and working style to increase the output of his team. तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, लीडिंग की बात हो रही है, एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीडरशिप. नेक्स्ट, प्रिया एंड राघव आर डिस्कसिंग अबाउट an element of directing. They say that without this element, no group or people can achieve a common understanding. This element requires efforts from both the sides and consumes 90% of the time of a manager. तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके लोग जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकते हैं और दोनों का ही एफर्ट लगता है इसमें, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कम्युनिकेशन. Rajesh, who works at a shop floor, is a lower level manager. He is heading a team of 25 workers. He oversees and guides their efforts on a regular basis and tries to maximize the output of his unit by timely giving them feedback. तो यहाँ पर जो है वर्कर्स को संभालने की बात हो रही है, रेगुलर बेसिस पे उनके एफर्ट्स को गाइड करने की बात हो रही है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है, टाइमली फीडबैक की बात हो रही है, टीम के अंदर ग्रुप यूनिटी हो और टीम जो है अच्छे से पूरा मिलजुल करके अपने टारगेट को टाइमली अचीव करें. तो ये सब क्या है, ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं सुपरविजन की तरफ. नेक्स्ट, कविता इज अ CEO. शी हैज रिसेंटली प्लेस्ड मिस्टर अनुज हु वाज एन अनसक्सेसफुल CEO. तो कविता ने जो है अनुज को रिप्लेस किया है. मिस्टर अनुज सक्सेसफुल नहीं थे. The profit of the company fell to a new low during this time. Kavita has a lot of challenges in front of her, major being the lack of enthusiasm in the organization. लोग जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इंटरेस्टिंग वे में वर्क नहीं कर रहे थे. In order to set things right, she is trying to set a personal example in front of the employees by working with dedication and putting 16 to 17 hours in a job on a daily basis. तो example set करना means leadership. Next, Akash works in a telecom company. He is leading a team of more than 100 employees. Daily he drops messages to them, convenes meeting and arranges a suggestion box in his department. वो क्या करते हैं, डेली मैसेज ड्रॉप करते हैं, उनसे मीटिंग अरेंज करते हैं, उनका सजेशंस लेते हैं. He listens to the advices and suggestions of his subordinates very carefully and tries to implement them wherever possible. तो वो जो है उनसे उनका एडवाइस भी लेते हैं, सजेशंस भी लेते हैं, जहाँ पे ज़रूरी लगता है उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. He is quite clear in his delivery of messages and conveys his thoughts properly. और वो अपने थॉट्स जो है प्रॉपरली कन्वे करते हैं. तो ये क्या है आपका, कम्युनिकेशन है. अब देखो यहाँ पर लीडिंग देख करके, लीडिंग अ टीम ऑफ मोर देन 100 एम्प्लॉइज, आप लीडरशिप मत मेंशन कर देना. जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मीटिंग अरेंज करने की बात हो रही है, मैसेजेस की बात हो रही है, ठीक है, अपने थॉट्स को एकदम क्लियरली डिलीवर करने की बात हो रही है. तो ये आपका कम्युनिकेशन है, ना कि लीडरशिप. अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट वन, a leading software company has set up a suggestion box system in order to involve its employees. Employees को involve करना, ये point ध्यान रखना.
दिस एक्सरसाइज इज अलाउड ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है सिर्फ मेंबर्स कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. The result is an increased involvement of the employees in issues related to the organization. तो यहाँ पर जो employees का involvement बढ़ गया, मतलब कि आपका employee participation की बात हो रही है. Next, a company has given more autonomy to its employees with an assurance of greater responsibility for them. They will also be involved in the decision making process of the organization. उनको decision making में भी involve करना है. This has made the employees feel that their work is very important to them. The positive outcome of this feeling is tapping of skills and talents of the employees to higher degree which is benefiting the organization. तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है employees को ये feel कराना कि आपका work भी बहुत ज़्यादा important है, जिसकी वजह से positive outcome आ रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. नेक्स्ट, सेटअप इज अ लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर. They have made up arrangements at the workplace for the employees to make their work more meaningful. And उन्होंने पूरा सेटअप तैयार रखा है एम्प्लॉयज के लिए कि वो अपना काम मीनिंगफुल बना पाए. They will be provided opportunity for personal growth. उनको पर्सनल ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी. The outcome has been an increase in motivation for employees at the place of work itself. तो इससे जो है employees का motivation भी बढ़ रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? job enrichment. Next, an automobile company is making arrangement for appropriate skills development programs. They have chalked out a sound promotion policy to give more growth opportunities to the employees. तो ज़्यादा growth opportunities देना means career advancement opportunity. Next, KPM Limited displays on notice board about the achievement of the employee and distributes mementos to the deserving employees and praises their work. तो यहाँ पर जो है employees की तारीफ करना means employees को recognize करना, employee recognition. अब जो है इनमें आपको क्या करना है, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट वन इज इसमें इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर एंड एप्रिसिएशन ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इंक्रीमेंट मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, मीन्स क्या है ये? पे एंड अलाउंसेस. नेक्स्ट, this approach is based on the belief that the success of an organization is a result of dedicated efforts of its employees and the fruit of success are to be shared with them. तो फ्रूट ऑफ सक्सेस क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट बांटना है मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग. नेक्स्ट, this incentive is based on the belief that on being allotted the shares of the company an employee is likely to develop a feeling of ownership in the company. Thus employees will contribute wholeheartedly for the growth of the organization. तो शेयर्स देना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप डेवलप करना मीन्स को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन. Next, Amira Limited offers the employees housing facility, car allowance, reimbursement of medical expenses, free education to their children and much more with due reference to their job position. तो ये सारी चीजें क्या है? आपका पर्क्स हो सकती है, फ्रिज बेनिफिट्स बोल सकते हो, फिर परक्विजिट्स बोल सकते हो इनको आप. Next, XYZ Limited offers the employees free trips to foreign countries, paid vacations and any other extra reward for sharing high performance. तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये पर्क्स हो सकता है, बट ये क्या है? फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्री एंड ऑल, ये क्या है? आपका बोनस है. ये आपको फेस्टिवल के टाइम मिल सकता है या फिर आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कोई गोल अचीव कर रहे हो तो मिल सकता है. नेक्स्ट, नानू लिमिटेड practices the system of offering higher wages for more productivity. Efficient workers are paid higher wages as compared to the inefficient workers. To get higher wages, workers perform efficiently. तो सीधी सी बात है, जितना अच्छे से काम करोगे उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा. Means productivity linked with wage incentives. And the last one, this is a common incentive offered to employees working under sales department. Generally, the salesperson get the basic salary along with this incentive on every sales order. तो सेल्स पर्सन को जनरली क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, जितना पीस वो बेचते हैं उसके हिसाब से. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमीशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको इशू आ रहा है, कोई दूसरा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो अपनी
अपने इश्यूज क्लियर करवाना चाहते हो, यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.